हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीकों से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 का। आज स्टार्ट करेंगे समांतर प्लेटों के बीच धारिता ज्ञात करेंगे हम, उसका आज करेंगे डेरिवेशन। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और उस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता। तो हम देखेंगे कि क्या हमारा संधारित्र की धारिता क्या है। तो दो समांतर प्लेट है, तो समांतर प्लेट यानी दो प्लेट होगा ना, दो प्लेट है तो यहाँ पर दोनों प्लेट क्या है, समांतर है। यानी समांतर है यानी दोनों प्लेट को बीच की दूरी समान होगी। यानी मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, यानी यहाँ पर भी डी होगी, यहाँ पर भी डी होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डी होगा। यानी समांतर प्लेट है तो यहाँ से पूरा क्या होगा, दूरी हिस्से में होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ए है, क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। और जो पहला संधारित्र है उसको x मान लिया और दूसरे संधारित्र को y मान लिया। पहले संधारित्र को किसी बैटरी से जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं, पहले जो संधारित्र है उसको किसी बैटरी से जोड़े हैं और दूसरे संधारित्र को पृथ्वी से जोड़े हैं। केवल इसमें बैटरी नहीं लगाया, क्या लगाया, इसमें केवल पृथ्वी से इसको जोड़े हैं। और पहले बैटरी को क्या जोड़े हैं, बैटरी से, पहले संधारित्र को जो पहला प्लेट है उस प्लेट को बैटरी से जोड़ दिए और दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिए। इस तरह जब पहले प्लेट में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जो पहला प्लेट है ये बैटरी से जुड़ा है, तो बैटरी से विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो इस पर प्लस क्यू आवेश पूरे जो प्लेट है उसमें फैल जाएगा। तो इस जो प्लस क्यू आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये जो दूसरा प्लेट y है उस पर आकर एकत्र हो जाएगा। तो इस पर जब एकत्र होगा यानी ये माइनस क्यू आवेश होगा, माइनस क्यू आवेश जब होगा तभी तो इस पर प्लस क्यू आवेश, जो प्लस क्यू आवेश है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और इस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो रहा है। यानी इस पर जब इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो रहा है यानी इस पर माइनस क्यू आवेश होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो रहा है। यानी माइनस क्यू आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, आकर्षित करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। यानी ये बैटरी से जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जब ये ग्रहण कर रहा है तो इस पर माइनस क्यू आवेश होगा तभी तो ग्रहण कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, माइनस क्यू आवेश को ग्रहण कर रहा है, आवेश को ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इसमें पृथ्वी से और इसे क्या जोड़े हैं, बैटरी से जोड़े हैं। और दोनों जो प्लेट है, दोनों प्लेट है और उसकी क्षेत्रफल क्या होगी, सेम ही होगी ना। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल मान लिए है क्या है, ए है। तो चलिए जो फिगर में दिया है उसको आसानी से लिख लेंगे। इतना तो फिगर तो समझ में आ गया होगा, फिगर में क्या दिया है और क्या निकालना है हमें। फिगर में जो दिया है इसका क्षेत्रफल ए है और इसी का क्षेत्रफल भी ए है। पहले प्लेट को x माने हैं, दूसरे प्लेट को y माने हैं। पहले प्लेट को किसी बैटरी से जोड़े हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर माइनस क्यू आवेश पर एकत्र हो रहा है और माइनस क्यू आवेश को किससे जोड़े हैं, पृथ्वी से जोड़ दिए हैं। और चलिए जो माना की है उसी को इस जो फिगर में दिया है बस माना की के रूप में वही लिखते हैं, जो फिगर में दिया होता है वही लिखते हैं। तो चलिए हम आसानी से लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि माना की, क्या लिख लेंगे, माना की दो समांतर प्लेट x और y, माना कि, क्या लिख लेंगे यहाँ से, क्या, माना कि दो समांतर प्लेट x, यहाँ पर कैपिटल मानेंगे ना, x और y कितने दूरी पर है, x और y, स्मॉल d दूरी पर x और y, स्मॉल d दूरी पर क्या है, स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। दोनों स्मॉल d दूरी पर दोनों प्लेट x और y क्या है, स्मॉल d दूरी पर स्थित है। तथा दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, तथा लिख लेंगे प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तथा प्लेट x को बैटरी से जोड़े हैं और प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ा गया है। और क्या लिख लेंगे, प्लेट x को किससे जोड़े हैं, किससे जोड़े हैं, ये बैटरी है ना। तो प्लेट x को बैटरी तथा प्लेट y को, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कैपिटल y को किससे जोड़ा गया है, पृथ्वी से जोड़ा गया है। क्या लिख लेंगे, पृथ्वी से जोड़ा गया है। तथा बैटरी से प्लेट x में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दूसरे प्लेट में माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है।
तब लिख लेंगे इस तरह, प्लेट जो x है उस पर प्लस क्यू एस फैला है और जो y प्लेट है उस पर माइनस क्यू एस फैला है। लिख लेंगे प्लेट x पर प्लस क्यू आवेश तथा, क्या लिख लेंगे, तथा प्लेट y पर माइनस क्यू आवेश समान रूप से, क्या है, समान रूप से फैला है। इस तरह लिख सकते हैं ना, क्या है, इस पर माइनस क्यू एस और इस पर प्लस क्यू एस समान रूप से फैला है। तब दोनों प्लेटों के कारण संधारित्र की धारिता कैपिटल सी की गणना करना है। इस तरह हम लिख सकते हैं, तब दोनों प्लेटों के कारण संधारित्र की धारिता, यहाँ से लिख लेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कैपिटल सी की क्या करनी है, गणना करनी है या करना है। इस तरह हम कैपिटल सी की हमें गणना करनी है, क्या है, संधारित्र की धारिता की, दो प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता क्या होगी, बस उसी धारिता को हमें गणना करना है। तो चलिए हम यहाँ से आसानी से गणना कर लेंगे। अब देखिए, माना कि जो फिगर में दिया है वो हम लिख चुके हैं, आसानी से समझ सकते हैं आप। यहाँ पर कैपिटल एक्स होगा, स्मॉल एक्स नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या माने है, कैपिटल एक्स माने है। इस तरह आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और देखिए, इसका जो डेरिवेशन करने से पहले किसी सूत्र का उपयोग होगा ना, सहायता लेंगे किसी सूत्र का। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं कि किसी प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यही ना पढ़े हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं गॉस फॉर्मूले में पढ़े होंगे कि जो पहला ही है कि दूसरा है ना, कि अनंत लंबाई के प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बस हम उसी सूत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि वो प्लेट है ना, तो उस प्लेट के कारण हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें पता है, तो उससे हम निकाल लेंगे संधारित्र की धारिता। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि E बराबर क्या होता है, छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यही ना होता है, छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, इसी क्या है हमारा छोटा सिग्मा है, तो छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ये होता है चैप्टर नंबर 1 में, जो गॉस फॉर्मूले का दूसरा अनुप्रयोग पढ़े हैं। E बराबर छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट अनंत लंबाई के समतल चादर के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर छोटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये भी प्लेट ही ना है, प्लेट है, वो भी क्या है, एक प्लेट जैसे ही चादर थी, तो इसी सूत्र का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो अभी देखिए, ये सूत्र हो गया। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, छोटा सिग्मा, तो छोटा सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, चूंकि लिख लेंगे, क्या होता है, चूंकि छोटा सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, छोटा सिग्मा बराबर Q बटा A, यही ना होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो इसका मान इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा, E बराबर Q बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे ना, U बराबर Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक प्लेट के कारण यह है, क्या है, एक प्लेट के कारण, तो दो प्लेट है ना, तो दो प्लेटों के कारण हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगी ना, क्योंकि पहले जो पहला संधारित्र है उसका, जो पहला प्लेट है उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और जो दूसरा प्लेट है उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। अब यहाँ से आसानी से E1 और E2 का मान यही हम रख सकते हैं यहाँ से। तो E1 का मान क्या हो जाएगा, Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A प्लस E2 का मान भी यही होगा ना, Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, क्योंकि दोनों समांतर प्लेट ही है, तो प्लेट के कारण यही होगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 2Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, दो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। इस तरह क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया, ए हो गया। तो ई और भी में क्या पढ़े हैं, हमें क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता निकालना है, और यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या जाना है, हमें संधारित्र की धारिता तक जाना है। तो देखिए ई और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में हम एक संबंध पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर E इंटू डी होता है, यही ना होता है, V बराबर E इंटू डी होता है। तो E बराबर क्या निकालने हैं, E बराबर V बाई डी हो जाएगा। तो इसी E का मान हम इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें रखिए, तो क्या हो जाएगा V बटे डी रख देंगे, V बटे डी, और क्या हो जाएगा बराबर Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। 2 नहीं होगा ना, यहाँ पर 2 तो हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसको उधर लेके चल जाएंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। डी क्या है, यहाँ पर डी दूरी है, तो डी दूरी हो जाएगी। तो V बराबर डी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो गया। और देखिए हमें क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता C निकालना है। तो C और V में एक संबंध पढ़े हैं, सूत्र होता है ना C और V में संबंध। तो क्या होता है, चूंकि C बराबर क्या होता है Q बटे V, तो यहाँ पर V निकालेंगे Q बटे V, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C हो जाएगा, यानी C यही हमें निकालना है। देखिए यही निकालना करना है संधारित्र की धारिता। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे V के स्थान पर क्या हो जाएगा Q बाई C बराबर डी क्यू बटे में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यहाँ से देखिए Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे ना, तो ये देखिए हर में है, तो ये भी अंश में चला जाएगा। जब इसको पलटे हैं तो इसको भी पलट देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। यही होता है हमें क्या कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी होता है संधारित्र की धारिता दो प्लेटों के बीच, यही होता है। मान लीजिए इस पूरे निकाय को किसी परावैद्युत माध्यम में रखेंगे, तो परावैद्युत माध्यम के में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो सिंपल है, परावैद्युत माध्यम के में रखने पर परावैद्युत माध्यम के में रखने पर, तो जब के में रखेंगे तो क्या हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, के लिख देंगे यहाँ से पहले ही, के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी हो जाएगा, या एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू के बाई डी हो जाएगा। इस तरह संधारित्र की धारिता किसी माध्यम में रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए अब के का मान अलग अलग भिन्न भिन्न माध्यम में रखेंगे तो भिन्न भिन्न होता है। जैसे वायु में रखेंगे तो एक होता है, तो ये हमें वायु के लिए यही प्राप्त हो जाएगा ना। जब यहाँ पर एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी प्राप्त हो जाएगा, तो हमें वायु के लिए प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम ये आसानी से यहाँ से दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो संधारित्र की धारिता है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम क्या ज्ञात कर लिए, संधारित्र की धारिता। यहाँ से हम ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये C क्या है, संधारित्र की धारिता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात वायु में विद्युतशीलता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यह इसका यूनिट है। के क्या है, एक परावैद्युतांक तो जानते ही है। ये क्या है, क्षेत्रफल दोनों प्लेटों का, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हो जाएगा। और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान केवल लिख दे रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो इसका संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो हम लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हम यहीं से लिख लेंगे। जब देखिए यहाँ पर संधारित्र की धारिता किसके अनुपाती होती है, समानुपाती, यानी जो परावैद्युत माध्यम है उसके समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्रफल के जो प्लेट होता है उसके क्षेत्रफल पे का भी समानुपाती होता है। यानी जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो संधारित्र की जो धारिता है वो भी बढ़ेगा। यानी जब क्षेत्रफल को, ये क्षेत्रफल है ना, इसकी जब क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ाएंगे तो जो संधारित्र की धारिता है वो भी बढ़ेगा। और यहाँ पर संधारित्र की धारिता तो बढ़ेगा ही, और जो डी दूरी है, यानी दूरी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। जब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, जब प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो हमें जो संधारित्र की धारिता C का मान है वो घटने लगेगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती ना होता है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो यानी डी दूरी बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता घटेगी। जब संधारित्र की धारिता बढ़ेगी तो दूरी घटेगा।
इसके अनुपात में क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो अब ये सी किसके समानुपाती होता है, जो परावैद्युत माध्यम, मान लीजिए परावैद्युत माध्यम को किसी जल में रखा गया है तो जल के लिए परावैद्युत माध्यम अधिकतम 81 होता है। क्या होता है, 81 होता है। तो परावैद्युत माध्यम का कोई यूनिट नहीं होता है, क्या सीधे 81 लिख देंगे, जल में डाल देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम के का मान 81 लेना पड़ेगा। तो जब परावैद्युत माध्यम जितना बढ़ेगा संधारित्र की धारिता उतना ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो संधारित्र की धारिता होती है वो समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है, तो इसलिए ये समानुपाती होता है, ये होता है। तो इसलिए जब संधारित्र की धारिता बढ़ेगी तो के का मान भी बढ़ेगा। और यहाँ से जो क्षेत्रफल है, यानी जो प्लेट का क्षेत्रफल है, वो प्लेट का जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो हमारे संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए हम इसी मान को बस यहाँ पर जो 3 है ना, अभी बताइए के संबंध में एक आएगा और एक ए के संबंध में और एक डी के संबंध में आएगा। यही 2-3 प्रभावित करने वाले कारक है संधारित्र की धारिता को। तो चलिए हम आसानी से उसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसको हटाते हैं, अभी इसके आगे चलते हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो हम इसी सूत्र से आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें प्रभावित करने वाले कारक बस उसी सूत्र से हम उसी सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए पहला लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। इसको भी हटा देते हैं ना, इसको क्यों रखेंगे, चलिए इसको भी हटा देते हैं। क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, क्या लिख लेंगे, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हम क्या लिख लेंगे, फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता जो परावैद्युत माध्यम के समानुपाती होती है, संधारित्र की धारिता परावैद्युत माध्यम के, क्या लिख लेंगे, परावैद्युत माध्यम के समानुपाती होती है, समानुपाती, क्या लिख लेंगे, समानुपाती होती है। क्या हो जाएगा, समानुपाती होती है, अर्थात क्या लिख लेंगे, अर्थात जो सी है समानुपाती किसके हो जाएगी, के, यानी यही ना होगी, समानुपाती क्या हो जाएगी, यानी संधारित्र की धारिता जब बढ़ाएंगे तो हमें जो परावैद्युत माध्यम है उसको वो भी अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर परावैद्युत माध्यम को बढ़ा रहे हैं तो संधारित्र की जो धारिता है वो अपने आप बढ़ने लगेगी। ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड की ओर। तो सेकेंड क्या हो जाएगा, हमें संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। लिख लेंगे, संधारित्र की धारिता, क्या लिख लेंगे, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है, क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस तरह लिख लेंगे, अर्थात क्या लिख लेंगे, अर्थात क्या हो जाएगी, सी समानुपाती ए हो जाएगी। यानी जब जो प्लेट था उस प्लेट का जब क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो हमारा जो संधारित्र की धारिता है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। तब चलिए घटाएंगे तो घटने लगेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ने लगेगा। चलिए थर्ड नंबर चलते हैं। तो थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, संधारित्र की धारिता, क्या लिख लेंगे, संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी, क्या लिख लेंगे, प्लेटों के बीच की दूरी डी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह आसानी से लिख रहे क्या होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या लिख लेंगे, अर्थात जो सी होगा, सी हो जाएगा, सी बराबर क्या होता है, सी समानुपाती क्या हो जाएगी, 1/d हो जाएगी।
1/d हो जाएगी। यानी देखिए जब प्लेटों के जो बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता घटेगी, जब प्लेटों के बीच की दूरी को घटाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। यहाँ से 3 प्रभावित करने वाले संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हम आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं। तो आसानी से समझ गए होंगे कि प्रभावित करने वाले कारक कैसे याद करेंगे। याद करना नहीं है, बस इस सूत्र को याद कर लेना है। बस इस सूत्र को आप याद कर लेंगे तो आप जो प्रभावित करने वाले कारक आसानी से बता सकते हैं। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जाते जाते कमेंट एक जरूर कीजिएगा, मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।